साथियों, हम सभी को बता दें कि लगातार अलग अलग क्षेत्र में ये बातें उठ रही थी कि कुमारी शैलजा आने वाली सीएम हरियाणा के अंदर बन सकती है। लेकिन जैसे ही जो प्रत्याशियों की सूची जारी हुई 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई, उसके बाद में जो कुमारी शैलजा जी को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी गई, ये साफ क्लियर कर दिया गया कि जो सांसद है वो विधानसभा का चुनाव फाइट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जो सीएम पद की दावेदारी कुमारी शैलजा जी और उनके समर्थक रख रहे थे, उनके जो सपने थे, उनके जो मंसूबे थे, वो टूटते हुए हमें नजर आए। सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जो नामांकन प्रक्रिया है 12 सितंबर को समाप्त हो चुकी है और आज 13 सितंबर को जो नामांकन पत्र दाखिल हुए उनकी जांच प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं पर 16 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो 17 सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं। एससी प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान के अंदर है। साथियों, इसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी पार्टी की तरफ से जब प्रत्याशियों की सूची जारी की गई तो काफी बगावत देखने को मिली और अलग अलग क्षेत्र में काफी लोगों ने विरोध किया उन प्रत्याशियों का, और जहां जहां पर विरोध किया गया और प्रत्याशियों की तरफ से बगावत के सुर भी दिखाई दिए। ऐसे जो प्रत्याशी थे, ऐसी जो विधानसभा क्षेत्र थी, कम से कम 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां से बगावत के सुर खड़े किए गए। और इसी के साथ साथ कहीं कहीं पर अगर हम देखेंगे तो आजाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से भी नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जो बीजेपी पार्टी के समर्थक थे या फिर बीजेपी पार्टी से जिन्हें आस थी कि वहां से उनको प्रत्याशी उतारा जाएगा। इसी के साथ यही बगावत अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 11 तारीख को जो देर रात लिस्ट जारी की गई, जिसमें जो प्रत्याशी उतारे गए उनके अंदर भी कहीं कहीं पर ये बगावत देखने को मिली। और जो कांग्रेस पार्टी से सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी रख रहे थे, उन प्रत्याशियों की तरफ से भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। कहीं कहीं पर विरोध भी देखने को मिला। लेकिन आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 2 गुट हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ कुमारी शैलजा जी हैं, वहीं पर दूसरी तरफ पूर्व के अंदर मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। साथियों, हम सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर लोकसभा के जब चुनाव हुए तो वहां सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से कुमारी शैलजा जी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की थी और बीजेपी पार्टी की तरफ से अशोक तंवर जी वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। करीबन 2-2.5 लाख वोटों के मार्जिन के साथ कुमारी शैलजा जी ने जीत हासिल की। इस लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति के अंदर कुमारी शैलजा जी को सीएम के पद के तौर पर और एक सीएम के रूप में, भावी सीएम के रूप में उन्हें देखा जाने लगा और लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही थी। धरातल लेवल पर देखें या फिर आम लोगों के अंदर चर्चा सुने तो जो चेहरा जो सामने था सीएम पद का, वो मुख्यमंत्री के नाम के लिए कुमारी शैलजा जी का लिस्ट में आना शुरू हो चुका था। साथियों, हम सभी को बता दें कि लगातार अलग अलग क्षेत्र में ये बातें उठ रही थी कि कुमारी शैलजा आने वाली सीएम हरियाणा के अंदर बन सकती है। लेकिन जैसे ही जो प्रत्याशियों की सूची जारी हुई 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई, उसके बाद में जो कुमारी शैलजा जी को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी गई, ये साफ क्लियर कर दिया गया कि जो सांसद है वो विधानसभा का चुनाव फाइट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जो सीएम पद की दावेदारी कुमारी शैलजा जी और उनके समर्थक रख रहे थे, उनके जो सपने थे, उनके जो मंसूबे थे, वो टूटते हुए हमें नजर आए। साथियों, आप सभी को बता दें कि टिकटों का जो बंटवारा हुआ उसमें भी काफी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उस पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। और जो कुमारी शैलजा जी के समर्थक हैं या फिर दलित समाज के जो लोग हैं, वंचित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उनकी तरफ से लगातार जो आम वोटर्स हैं उनकी तरफ से लगातार जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से दलित समाज के वोटों का जो ध्रुवीकरण किया गया,
जिस तरीके से कुमारी शैलजा जी के नाम पर सीएम पद के लिए जो बार बार दावेदारी के रूप में आगे आ रहा था, वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा था। अगर आप टिकटों के बंटवारे के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 71 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समर्थकों को मिली है, उनके चाहने वालों को मिली है। वहीं पर 9 सीटें कुमारी शैलजा जी के समर्थक और उनके गुट को मिली है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 2 टिकट रणदीप सुरजेवाला जी को मिली है, 1 टिकट सीपीआईएम को मिली है, वहीं 1 सीट अखिलेश यादव जी को मिली है और 1 सीट अजय यादव जी को, व 5 केंद्रीय कांग्रेस को सीटें गई हैं। इसमें अगर सीटों का समीकरण देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो सीटें गई हैं वो पूर्व केंद्र मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को, उनके चाहने वालों को और उनके तरफ से जो प्रत्याशी फाइनल किए गए, उनके खेमे से जो प्रत्याशी रहे, उनकी ओर गई है। केवल मात्र 9 सीटें कुमारी शैलजा जी के समर्थन में गई है। इसके बाद लगातार जिस तरीके से बातें जो उठ रही हैं, वो बातें कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही हैं। साथियों, दलित समाज के हरियाणा के अंदर अगर हम चर्चा करें तो कुमारी शैलजा जी को सीएम पद के लिए लोग देख रहे थे कि आने वाले टाइम में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो गए तो हरियाणा के अंदर जो सीएम होगी वो कुमारी शैलजा जी होगी। लेकिन अभी तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कुमारी शैलजा जी ने दरकिनार करते हुए उनके जो समर्थक थे, उनके जो प्रत्याशी थे, उनको केवल 9 सीटों पर उतारा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया है। इसके बाद जो सवाल किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आम मतदाताओं के, दलित समाज के वोटों का जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, केवल सीएम पद के तौर पर शैलजा जी को नाम रखकर, आगे रखकर जो दलित समाज के लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, उनके समर्थकों को, उनके वोटर्स को जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इस प्रत्याशियों की सूची से ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले जो सीएम होंगे वो शैलजा जी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 71 जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन वाले और उनके प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में जाएंगे। बाकी बची सीटों पर अगर हम चर्चा करें तो 9 सीटें शैलजा जी को दी गई है, तो उन पर जो धरातल लेवल से जो बात उठ रही है, जो आम मतदाताओं की, जो लोगों का जो रुझान है, वो ये है कि इन सीटों पर मात्र 4 से 5 सीटों पर कुमारी शैलजा जी के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे और इस तरीके से कुमारी शैलजा जी सीएम पद के तौर पर जो दावेदारी रख रही थी, वो केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, आम वोटर्स को गुमराह करने के लिए रखी गई थी। आम लोगों की तरफ से, आम मतदाताओं की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो केवल जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि केवल शैलजा जी के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण किया गया है और जिस तरीके से समाज को गुमराह करने की जो कोशिश की गई है, वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इससे साफ जाहिर होता है जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें जो अधिकतर टिकट रही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को गई, वहीं पर जो नाम मात्र जो सीटें हैं वो कुमारी शैलजा जी के खेमे में गई। इससे जो साबित होता है वो यही साबित होता है कि आने वाले सीएम के तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी का भूपेंद्र हुड्डा की तरफ रुझान है। वहीं पर एक बार फिर कुमारी शैलजा जी को दरकिनार कर दिया गया और उनके प्रत्याशियों को दरकिनार कर दिया गया। साथियों, ये अभी से नहीं, ये काफी समय से होता आया है। 2 गुट हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखे जा सकते हैं। एक तरफ हुड्डा जी का जो गुट है, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जी का गुट दिखाई देता है। हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बहुमत के साथ जीतने के बाद काफी तरीके से कुमारी शैलजा जी सक्रिय भी नजर आ रही थी और सीएम पद के लिए दावेदारी भी कर रही थी। लेकिन अभी ये साफ जाहिर हो चुका है, जिस तरीके से टिकटों का जो बंटवारा किया गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी किसकी ओर इशारा कर रही है और आम जो लोग हैं, आम जो जनता है, इस षड्यंत्र को भी भली भांति से समझते हैं और कुमारी शैलजा जी के नाम पर वोटों का जिस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को भी बखूबी से जानते हैं। इसी के साथ राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।